हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम इंटीजर और होल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और आज की जो हमारी क्लास है दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है और हमने उस क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने किया। और आज हम इस क्लास में होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है आज का होल नंबर, पूर्ण संख्या। कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होती है वह 1 से हमेशा स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके है अनंत तक जाएगी। ठीक है, यह जो सीरीज है यह नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या है। और जब हम इसी प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो लगा दें तो यह हो जाएगी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक, इसी के पहले जस्ट नेचुरल नंबर के पहले जब हम जीरो लगा देंगे तो यह हो जाएगी पूर्ण संख्या। और आपको इसमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, जो हमारा इसमें पहला जो फार्मूला रहेगा यह प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n माइनस 1/2। और इसी के जस्ट विपरीत जो हमारा नेचुरल नंबर का जो फार्मूला था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। और यहाँ पर जब पूर्ण संख्या की जब बात करेगा तो यहाँ पर केवल प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा कि n इंटू n माइनस 1/2। और इसी पर अगर एक हम क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके इस फार्मूले को समझें तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है, समझो ध्यान से, कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से समझो। बोल रहा है क्या कि 5 पूर्ण संख्याओं का योग। अगर आपको यहाँ पर बोलता है 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो हमेशा जो सीरीज स्टार्ट होती वह 1 से स्टार्ट होती। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, होल नंबर्स। ठीक, तो जो होल नंबर होता है, जो पूर्ण संख्या होती है वह हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमको 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ पर यह सीरीज जो शुरू होगी 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसे अगर हम काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, और अगर यहीं पे अगर प्राकृतिक संख्या होता तो यहाँ पर 0 को हम छोड़कर 1 से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, एक डॉट लगाकर हम 5 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात किया है, पूर्ण संख्या की बात। तो जो पूर्ण संख्या होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो हमको पता चल गया n बराबर 5। इसका जो फार्मूला होता है कि n पूर्ण संख्याओं का योग यह हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 इंटू 4/2। यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसमें भागेंगे आ जाएगा 2, 2 पच्चे 10, 10 इसका हो जाएगा आंसर। या मन करे आप इसको जोड़ के चेक कर लीजिए, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ठीक, अगर इसी प्रकार से एक आपको इससे बड़ा अगर क्वेश्चन कोई दे दे, होल नंबर का ही क्वेश्चन है, अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे कि फोन के कीबोर्ड में अंकित अंकों का योग बताना हमको। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है कि फोन के कीबोर्ड में अंकित अंकों का योग। अगर हम ध्यान से मोबाइल के कीबोर्ड को देखें तो वहाँ पर जो संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक की होती है और उसके बाद बीच में 0 लगा होता है कि 1 से लेकर 9 तक का हो, 1 से लेकर 9 तक की संख्या तो होती है, उसके साथ में 0 भी होता है। इसका मतलब कि वह जो मोबाइल का कीबोर्ड में जो अंकित नंबर है वह पूर्ण संख्या है। ठीक, कि वह 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर है जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही जो नंबर है यह मोबाइल के कीबोर्ड में अंकित रहता है। तो यहाँ पर जब इसको हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर n बराबर हो गया 10। ठीक, तो
यहाँ पर क्या लगेगा, पूर्ण संख्याओं का सम लगेगा, ठीक है। तो यह होता है n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 10 गुणे में 9 बटे में 2 बराबर, यह हो जाएगा 2×2 = 10, 5×9 = 45। यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। पूर्ण संख्या से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। कि जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताइए, कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको दे दे कि पहली 200 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताओ, या पहली 25 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर जब बोलेगा पहली 50 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो यहाँ पर क्या पूछा हमसे, पहली 50 पूर्ण संख्या का गुणनफल, तो यह हो जाएगा 0 गुणे में 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक, 50। लेकिन हम 50 तक नहीं ले जाएंगे, 50 पूर्ण संख्याओं का पूछा है, लेकिन संख्या जो है 0 से स्टार्ट होगी, तो 50 से एक कम 49 तक ही आ जाएगी, ठीक है, गुणे 49। अब यहाँ पर हम क्या कोई फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 का इंटू हुआ, अगर किसी भी संख्या में जब हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलता है वह भी 0 ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि पहले 200 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताओ, तब भी वह आंसर 0 होगा, या फिर पहले 25 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताओ, तब भी वहाँ पर आंसर हमेशा क्या होगा, 0। तो यह हमेशा आप याद रखिए कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट इसके आगे समझते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगर आपसे एग्जाम में बोल दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्रथम n पूर्ण संख्या नहीं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग का अंतर बताइए। ठीक है, आप इसके कंसेप्ट को बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। फिर बोला है क्या कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर, तो हमें n पूर्ण संख्याओं का योग पता हमको क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू, बीच में बराबर का बीच में माइनस, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्या, अंतर, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है हर बराबर है, तो यहाँ पर यह जगह 2 बटे में हो जाएगा यह 2, n का यहाँ पर इंटू होगा तो यह हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n का यहाँ पर स्क्वायर होगा तो हो जाएगा n स्क्वायर। इसके बाद जब n का यहाँ इंटू हो जाएगा तो -1, और जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n। अब यहाँ पर n स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा 2n/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n। तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर आप इसे नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप यह याद रखिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा n पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर जो होता है वह जो संख्या दी गई होगी n उसी के बराबर होगा।
जैसे अगर हम एक क्वेश्चन से ये समझें कि जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हो कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का संख्याओं के योग का अंतर बताओ। ठीक, तो यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हो जाएगा यह हो जाएगा 5, दूसरे पेन से लिखें, यह हो जाएगा 5 गुणे में 6/2, लगाएंगे हम माइनस 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो यह हो जाएगा 5 गुणे में 4/2, क्योंकि जो पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, n × n - 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूना 4, यह हो जाएगा 5 3 15 माइनस 5 दूना 10 बराबर कितना आ गया 5, कि जो यहाँ पर n बराबर था 5, यही हमारा हो गया आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जो n बराबर दिया रहेगा, जितनी संख्याओं का पूछा रहेगा वही इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने अगर आपका मन करे एक और क्वेश्चन इसी पर हम समझ लें, अगर आपसे बोल दे प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योग तथा प्रथम 15 पूर्ण संख्या का योग का अंतर निकालना है हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब यह हो जाएगा 15 गुणे में 16/2 माइनस 15 गुणे में 14/2, 2 का नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 का नम 2, 2 सत्ते 14, तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 अट्ठे 120 माइनस 15 सत्ते 105, बराबर कितना हो जाएगा 15, कि जो यहाँ पर यानी कि जो वैल्यू थी कि n बराबर 15, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं करेंगे हमेशा। ठीक, जो यानी कि जो वैल्यू रहेगी वही उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है क्लास अच्छी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम अगली क्लास में इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो कल हो सकता है जो हमारा यह टॉपिक है इंटीजर एंड होल नंबर, यह कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।